नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 के ऊपर चर्चा हो इससे पहले मैं बात कर दूं कि अभी जो भी डिपेंडेंट लोग हैं ये यही सोच रहे हैं कि सीबीटी मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला हो सकेगा, क्योंकि कमांडर सुखराव साहब के द्वारा भी यही बात कहा गया है कि जो सीबीटी मीटिंग होगी वो स्पेशल जो है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बुलाई जाएगी और दोस्तों इसी के ऊपर चर्चा होनी है। हालांकि दोस्तों मैं भी भगवान से कामना यही करता हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर जो है मेरे भाई, जिस उद्देश्य से सीबीटी मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं फिर से एक बार 28 फरवरी को, दोस्तों ये उसी प्रकार से उनका जो है मनोबल पूरा हो, उनका मनोकामना पूरा हो। ईपीएस 95 पेंशनर जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसी के पक्ष में कहें तो यूं ही सिर्फ एक ही संगठन है जो खुलकर आवाज़ उठाता है दोस्तों, इतनी मेहनत करता है, वो भी है एनएससी, जिसका मुख्य निदेशक जो है कमांडर सुखराव साहब हैं। दोस्तों ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने कामों में विफल तो हो रहे हैं, लेकिन जो है वही कहावत है ना एक बार कि बार बार गिरेंगे तो एक बार संभलेंगे। ईपीएस 95 के पेंशनरों की लड़ाई जो है यही यहाँ तक खींच कर लेके आए हैं। अगर ये भी ठंडे बस्तर में चले जाते तो हो सकता है कितने सालों से जो है सरकार उसी क्रम में चल रही है और ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं, किस प्रकार से वो किस कंडीशन से मेहनत करते हैं, ये सारे पेंशनरों को जो निपुण हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, जो फिर भी जिनका एक तरह से व्यापार सेटल है और कुछ इनकम आ जाता है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो हमारे नीचे तबके के हैं वो किस प्रकार से जो है गुजारा कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो है दवाइयों का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है इस टाइम में, क्योंकि बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा इस समय जो जरूरत होती है वो दवाओं पे का होती है। सबसे ज़्यादा जो निचले स्तर का काम होता है, खाना तो फिर भी कहीं से मांग के खा लेंगे, लेकिन दवाओं का काम नहीं चलने वाला है। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सबसे पहले जो है चिकित्सा सुविधा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ईपीएस 95 पेंशनरों को अगर जब वो काम करते हैं तो उनके लिए एक एसआई कार्ड बना होता है, उसके उपरांत उनका जो है मेडिकल जो भी हेल्थ का काम होता है, लेकिन उसके बाद भी उससे बेटर जो है उनको बुढ़ापे में चाहिए होता है। बुढ़ापे में ये निरंतर आप लोगों को कंटिन्यू रखना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट का काम है तो इसमें उन लोगों को जो है मेडिकल के तहत लास्ट तक जब तक वो जीवित हैं, अगर उन्होंने कंपनी में योगदान दिया है, प्राइवेट सेक्टर में योगदान दिया है, तो उनको इस चीज़ का अवगत मिलना चाहिए। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि जितनी पेंशन तो इसमें नहीं आ रही, उससे ज़्यादा तो वो लोग राज्यों में जो वृद्धा पेंशन दी जा रही है, तो वृद्धा पेंशन भी कभी दी जाती है 60 साल के बाद ही दी जाती है। तो वृद्धा पेंशन अगर 60 साल के बाद ही दी जाती है, उसके इसमें भी आप 60 साल के योगदान के बाद ही 58 साल के बाद ही आपकी जो है पेंशन बनती है। चलिए 2 साल को छोड़ देते हैं, मैं 60 वर्ष में करता हूँ, तो वो भी एक तरह से वृद्धा ही हो गए, उनको उससे भी कम पेंशन दे रहे हो। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी के उसके तहत भी आप कम पेंशन दे रहे हो, तो इसको मॉडिफाई करके एक करके दोस्तों इसमें बढ़ावा करिए। अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें जुड़ा हुआ है तो वो जो पैसा इसमें जोड़ करके प्लस करके दोस्तों उन लोगों को अच्छी सुविधा देने की कोशिश करिए। हालांकि दोस्तों कमांडर सुखराव साहब ने कई प्रस्ताव रखे हैं। अभी एक प्रस्ताव तो उनका यही है 7500 प्लस डीएफ मेडिकल। इस प्रस्ताव के बाद भी उनका कई प्रस्ताव है, उस पर कहीं भी सरकार काम करती है तो जो है हमारे पेंशनरों को खुशी होगी। खासतौर पर कमांडर सुखराव साहब जो इसके नेतृत्व कर रहे हैं दोस्तों, उनको भी मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा कि वो अभी तक इस क्रम में लगे हुए हैं। हालांकि बहुत से लोगों का जो मनोबल है बजट के समय से टूट गया है। ईपीएस 95 के पेंशनरों का बजट के बाद जो बजट के समय जितना ही संभावनाएं थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, नेगेटिव कमेंट तो हमेशा आता है, अगर कितना भी अच्छा काम कर लो तो दोनों तरफ के होते हैं, प्लस तरफ के होते हैं, नेगेटिव तरफ के होते हैं। हालांकि ये देखना होता है कि ज़्यादा हमारा साथ कौन दे रहा है, नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है कि दोस्तों पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है, ये देखना होता है। हालांकि नेगेटिव कुछ ही लोग थे, पॉजिटिव ज़्यादा थे, फिर भी अभी भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग जो है अभी लोगों का मनोबल नहीं टूटा है। बहुत से लोग तो बहुत पहले से बैठ गए हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हालांकि दोस्तों जितना आगे काम हुआ वो मैं यही कहूँगा कि कमांडर सुखराव साहब की मेहनत का नतीजा था, जो अभी तक बात इस पर की जा रही है, नहीं तो इसको सभी लोग भूल गए होते। इसको भी कोई मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी देख रही है कि हमारा काम निकल जा रहा है। बूढ़े लोग शांत हो जाते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है तो ये लोग ठंडे बिस्तर में चले जाते हैं, कोई नहीं हमारा काम तो हो ही रहा है, हमें जैसे दिल्ली मिल गया, हरियाणा मिल गया। इस प्रकार से मैं अपना एक कदम फूंक फूंक के गवर्नमेंट रख ही रही है। लेकिन जो हमारे ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं वो आए दिन इसी क्रम में रोना रो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दयनीय स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। खुदा न खास्ता जब 8th पे कमीशन आ जाएगा फिर उनकी दयनीय स्थिति क्या होगी, इसके ऊपर भी गंभीर से चर्चा होनी चाहिए। तो यही कहना है कि ईपीएस 95 पेंशनरों का मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप सीबीटी मीटिंग बुला रहे हो, उसमें निर्धारण करिए इन लोगों का जो मनोबल है, जो इनकी मुख्य मांगे हैं दोस्तों वो पूरी की जाए। सबसे यही मैं गुहार लगाऊंगा। और दोस्तों ऐसी जितनी सारी वीडियो थी, हालांकि मैं बहुत दिन बाद जो ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं पुरानी वीडियो प्रीवियस वीडियो बहुत सारे लोगों को प्ले करके दिखाया, क्योंकि उसको देखने से ये होता है ना कि आप जो पिछला जब याद नहीं रखोगे तो आगे की लड़ाई ढंग से नहीं लड़ पाओगे। देखना भी जरूरी होता है। बहुत सारे लोग बोले आप लोग तो पैसा कमा रहे हो, ठीक है, हम
पहले तो आए थे इसी धंधे के लिए, अभी भी काम वही हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं, चलिए इनकम नहीं अलग से आती है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों का मुद्दा अलग मुद्दा है। हमें बनाना पड़ेगा वीडियो, तो बहुत सारी और चीज़ें हैं उसमें वीडियो अच्छे से बनाते रहेंगे, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनों का काम होना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनों का काम नहीं होगा तो इसी प्रकार से आवाज़ बुलंद करके जो है हम लोग वीडियो डालते रहेंगे, चाहे वह नेगेटिव हो या निगेटिव हो।